जय श्री कृष्ण मित्रों। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन अभी का सुकून जरूर चला जाता है। फलों से सीखें जो नमक लगने पर स्वाद बढ़ा देते हैं। एक इंसान है जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि आपकी जिंदगी खराब ना हो। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीर की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। मेरा अस्तित्व ही मुझसे शिकायत करता है कई बार कि तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं। जिंदगी ना जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है। तलाशते रहते हैं हर सवाल जिंदगी भर, और जवाब मिल जाए तब जिंदगी सवाल बदल देती है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। बुरी किस्मत पर कभी रोना मत, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब है। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। अपनी खुशियां अपने तक ही रखो। आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। उस इंसान के रोग की कोई दवा नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना है। शांत हो जाओ, धीमे हो जाओ, चिंता ना करो, जल्दी ना करो। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो, जो होगा सब अच्छा होगा। जल्दबाजी का कोई अर्थ नहीं है। जीवन में हर चीज को एक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। पौधों पर फूल तभी आएगा जब उसका समय होगा। पेड़ फल तभी देंगे जब उन फलों का समय होगा। धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी से भी पौधों को सींच दे, तब भी फल तभी आएंगे जब उन फलों का मौसम होगा। हमारी सारी समस्याओं का जवाब प्रकृति खुद देती है, बस जरूरत है तो प्रकृति के साथ अपने मन को मिलाने की। आज हर इंसान समस्याओं से घिरा है, तो क्या वह निराश होकर बैठ जाए, आगे बढ़ना ही छोड़ दे? कभी नहीं। एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़े को जोर से प्यास लगी। थोड़ी ही दूर पर एक किसान बैलों से रहट चलाकर खेतों को पानी दे रहा था। मुसाफिर घोड़े को रहट के पास लाकर पानी पिलाने लगा। घोड़ा जैसे ही पानी पीने की कोशिश करता, रहट की ठक ठक की आवाज उसे डरा देती। उसने बहुत कोशिश की, पर हर बार वह रहट की ठक ठक से डर जाता। मुसाफिर यह सब देख रहा था। उसने किसान से कहा कि थोड़ी देर के लिए बैलों को रोक लो, ताकि रहट की ठक ठक बंद हो जाए और घोड़ा पानी पी सके। किसान ने कहा, अगर बैल रुकेंगे तो कुएं से पानी आना बंद हो जाएगा, इसीलिए पानी तो ठक ठक में ही पीना पड़ेगा। कुछ करना है जीवन में और चाहते हो कि सारी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तब करेंगे, होगा ही नहीं। कभी जीवन में ठक ठक कभी यहां से सुनाई देगी तो कभी वहां से सुनाई देगी। यदि करना है कुछ तो इसी ठक ठक में करना होगा। लोग ताने देंगे, कोई बात नहीं। असफल हो जाते हो, कोई बात नहीं। घर की समस्या है, पैसों की समस्या है, कोई बात नहीं। यह सब जीवन ठक ठक है। कुछ करना है तो इसी ठक ठक में करना होगा। चीजें आसानी से कभी नहीं मिलती। आज जो इंसान सूरज की तरह चमक रहा है, वह सूरज की तरह जला भी होगा। एक बार किसी ने बांसुरी से कहा, अरे बांसुरी क्या किस्मत पाई है, कितना मधुर संगीत निकलता है तेरे भीतर से। बांसुरी ने कहा, नहीं दोस्त, मैं तो बांस के झुंड में चुपचाप पड़ी थी। एक छलिया की दृष्टि मुझ पर पड़ी, बस फिर क्या था। उसने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया। बहुत पीड़ा हुई उस दिन, पर वो तो पीड़ा की शुरुआत थी। मुझे काटा गया, छाटा गया, फिर भी उसका मन ना भरा तो उसने सब कुछ मेरे अंदर से बाहर निकाल कर फेंक दिया और मुझ में छिद्र किए। पर यह क्या, जैसे ही उस छलिया ने मुझे अधरों से लगाया तो मेरे भीतर से इतना मधुर संगीत निकला कि सब मोहित हो गए। मेरी सारी पीड़ा आनंद में बदल गई।
अगर एक बांसुरी बनने के लिए एक बांस के टुकड़े को इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो क्या हमें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा? इम्तिहान तो हमें भी देने होंगे, कई बार तो बहुत ही कठिन इम्तिहान। तो फिर क्यों डरना, किस बात से डरना? अगर सूरज की तरह चमकना है तो फिर सूरज की तरह जलना ही होगा। अगर आपको भी जीवन में कुछ करना है तो आपको साहसी होना होगा। एक बीज नन्हा पौधा बनता है तो वह पहली बार सूरज की किरणें देखता है, पर उससे पहले वह बीज कई दिनों तक अंधकार में पड़ा रहता है। वो अंधकार ही उसके संघर्ष का समय है। ऐसे अंधकार से घबराया नहीं जाता, वह तो निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आप भी वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। एक संत ने एक द्वार पर दस्तक दी और आवाज लगाई, भिक्षम देही। एक छोटी सी लड़की बाहर आई और बोली, बाबा हम गरीब हैं, हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। संत बोले, बेटी मना ना कर, अपने आंगन की धूल ही दे दे। लड़की ने एक मुट्ठी धूल उठाई और भिक्षा पात्र में डाल दी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी धूल भी कोई भिक्षा है? संत बोले, बेटा अगर यह आज ना कह देती तो कभी दान ना दे पाती। धूल दी तो क्या हुआ, दान देने का संस्कार तो पड़ गया। आज धूल दी है तो उसमें दान देने की भावना तो जागी। रोटी पर घी और नाम के आगे जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाती है। किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी से स्नेह पाना सबसे बड़ा सम्मान है। धन और यवन पर कभी अहंकार ना करो, यह दोनों ही स्थायी नहीं है, क्योंकि धन तो कभी भी एक स्थान पर रुकता नहीं। जो आज आपका है कल किसी और का होगा, और यवन तो आज तक किसी के लिए नहीं रुका, देखते ही देखते वह आपको वृद्धा अवस्था में छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए समय रहते अपने धन का सदुपयोग करें, दान धर्म करें और यवन की ऊर्जा से मानव कल्याण के लिए शुभ कार्य करें। यदि आप किसी के सुख का कारण नहीं बन सकते तो किसी के दुख का कारण भी मत बनिए, क्योंकि दुख भोगने वाला व्यक्ति तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। लोगों के दिल से निकली हुई आग हमेशा रास्ते में रुकावट ही पैदा करती है। यह हमेशा याद रखना कि कर्म आपकी छाया बनकर हमेशा आपके साथ रहेगा। जीवन की चुनौतियों में यदि सफल होना चाहते हो तो बल के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि बल आपको केवल लड़ना सिखाता है, किंतु बुद्धि जीतना सिखाती है। जिस प्रकार दुर्योधन ने वासुदेव कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांगकर बल को चुना और अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण को मांगकर बुद्धि को चुना, परिणाम सबके सामने है। जब बुद्धि का प्रयोग करके बल को सही दिशा दी जाती है तो जीत अवश्य होती है। हर इंसान के पास इच्छाएं होती हैं। ढेर सारी इच्छाओं का होना कोई बुरी बात नहीं है। इच्छाएं ही इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, पर जब इच्छाएं अनंत हो जाती हैं तो वह सुकून को खत्म कर देती है। इसीलिए इच्छाएं इंसान के वश में होनी चाहिए, इच्छाओं के वश में इंसान नहीं। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, पर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्म काम आता है। अपने समय का सदुपयोग करें, अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाएं। एक बार समुद्र के किनारे एक लहर आई और एक बच्चे के खिलौने को अपने साथ बहा कर ले गई। बच्चे ने रेत पर उंगली से लिखा, समुद्र चोर है। उसी समुद्र के दूसरे किनारे पर कुछ मछुआरों ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी और एक मछुआरे ने लिखा, समुद्र मेरा पालनहार है। एक युवक समुद्र में डूबकर मर गया तो उसकी पत्नी ने लिखा, समुद्र हत्यारा है। वहीं एक किनारे पर एक भिखारी रेत पर टहल रहा था। उसे लहर के साथ तैरकर आई एक मूर्ति मिली और उसने रेत पर लिखा, समुद्र दानी है। फिर अचानक एक बड़ी लहर आई और सारे लिखे को मिटाकर चली गई। देखा ना दोस्तों, लोगों ने समुद्र के बारे में कुछ भी कहा हो, लेकिन विशाल समुद्र अपनी मस्ती में आया और सब मिटाकर चला गया। लोग अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे, यह दुनिया ऐसे ही चलती है। यहां लोग मीठे अमरूदों की तलाश करते हैं और फिर उसमें नमक लगाकर खाते हैं। इसीलिए आप सिर्फ अपना कर्म करिए। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा किया गया कर्म सही है
तो अपने मार्ग से कभी मत हटिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उसी समुद्र की तरह अपनी मस्ती में रहिए। अपने आप से कहिए, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूं। याद रखिएगा, जो कुछ भी आप सोचते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, आप उसी को आकर्षित करते हैं।